अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें बेसिक प्रिमिटिव शेप से ये बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं हेड से स्टार्ट करता हूँ तो हेड पे हमारा क्या हो सकता है, ये स्फीयर हो सकता है, ठीक है। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करो इसका टोपोलॉजी क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ ये बेसिक शेप से ये पूरा का पूरा बॉडी जो है वो जनरेट करना है, ठीक है। तो अगर हम इसी को अपना हेड मान लेते हैं, ठीक है, तो हमारा हेड जो है वो कुछ यहाँ पे रहेगा। अब हेड हमारा 100% है, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। उसके बाद हमें नेक बनाना है। नेक के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे। अब क्यों मैं ऐसा शेप ले रहा हूँ, क्योंकि आप देखो कि ये लंबा सा शेप है, राइट। तो इसको आप थोड़ा सा स्केल अप कर लो, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू में जाऊँ तो आप देखो कि ये जो है ना, इससे कितना ज़्यादा छोटा है। अगर मैं इस स्फीयर की बात करूँ, उससे ये लाइक अराउंड 20% ही ले रहा है, ठीक है। तो मैं इसको स्केल डाउन करता हूँ और तब तक कर देता हूँ जब तक ये 20% ना हो जाए, कुछ ऐसा, ठीक है। एंड अब इसको ले जाओ और F प्रेस करो ताकि आप थोड़ा देख सको सामने से, ठीक है। अब इसका आपको याद होगा कि ये 42-45 है, मतलब कि अगर मैं इसको एक डुप्लीकेट करूं और इसको मैं यहाँ पे रखूं तो दिस इज अराउंड 60%, राइट। तो इससे भी आपको थोड़ा सा जो है ना वो कम रखना होगा, ठीक है, थोड़ा सा कम, मे बी लाइक अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये 50 है, राइट। ये स्फीयर का हमारा 50 हो गया। अगर मैं इसको भी इधर ड्रैग कर लूँ तो ऐसा कुछ, ठीक है। इससे भी थोड़ा सा कम, लाइक दिस, ये लेंथ होना चाहिए। तो आप अगर इसको इसके साथ कंपेयर करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, ये देखो, ठीक है, कुछ ऐसा। तो इसका मतलब हमें जो इसको है ना, वर्टेक्स को थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा। ऑल्दो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में भी इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, बट हम लोग अभी के लिए इसको उसी टाइप से जो है ना वो फॉलो करके चलेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा और स्केल डाउन कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा और दिखे, ऐसा कुछ, ठीक है, लाइक दिस। और वर्टेक्स में जाओ आप, इसको थोड़ा सा डाउन कर दो, लाइक दिस, ठीक है। ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। ये हमारा हेड हो गया और यहीं पे आप देखो तो मैं अगर इस पर जूम करूँ तो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो हमारा एक स्फीयर हो गया और उसी के नीचे हमारा सिलेंडर हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका जो बॉडी है उसका शेप कैसा जा रहा है, ठीक है। अगर मैं एक और सिलेंडर लेता हूँ जो कि यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे हमें बहुत ही स्मार्ट वे में इसको बनाना है, ठीक है। इसका जो हाइट है इसमें मैं सेगमेंट दे देता हूँ, मान लीजिए 10, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसका सेगमेंट्स है। और बॉडी का आप देख लो 155 है, मतलब कि स्फीयर से भी तो आधा ज़्यादा, ठीक है। तो अगर मैं इसको मान लो इसको मैं एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ जस्ट देखने के लिए, ठीक है। आप चाहो तो इसको डिलीट करके इसी को ऊपर ले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ। और आप 4 प्रेस कर लो, ये देखो, दिस इज टोटली 100%, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 5 प्रेस करता हूँ और इसको स्केल अप करता हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। इसको आप थोड़ा ऊपर ले जाओ और एक बार 4 प्रेस करके देखो। तो अब जो है ना वो आस्ते आस्ते आपको समझ में आ रहा है कि इसको कहाँ पे ले जाना है, ऐसे कुछ, ठीक है। ये कुछ हमारा 50 शेप है, राइट, यहाँ से 50, तो ये हमारा 150 है, ठीक है। इसको आप लेकर आओ यहाँ पे, लाइक दिस, ओके। 5 प्रेस करो तो ये हमारा बॉडी का काम करेगा, बट ये थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मान लो ये हम डबल क्लिक कर रहे हैं तो ये स्लोली स्लोली जो है ना वो शेप इसका बनेगा, लाइक यहाँ से स्टार्ट होगा, देन मतलब स्लोली जो है ना इसका ट्राइंगुलेट वाला जो शेप है वो यहाँ पे जनरेट होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो बॉडी का शेप ऐसा कुछ इसका जा रहा है। और आप यहीं पे चाहो तो आप बी का यूज कर सकते हो। मान लो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और बी प्रेस करता हूँ तो ये बी आपको ऐसा सॉफ्ट सिलेक्शन दे देगा। फिर बी पकड़ के आप लेफ्ट क्लिक करके थोड़ा सा इंक्रीज करो तो आप इसको साथ में ही जो है ना थोड़ा सा स्केल डाउन और अप कर सकते हो, ठीक है। बट फिलहाल के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैनुअली जो है इसको मैं करने वाला हूँ। तो मैं बस शेप को समझ रहा हूँ कि इसका जो शेप है वो कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो इसका जो शेप है वो यहाँ से ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये सेम जो है ना ये ऐसा ही शेप हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है, सेम टू सेम। तो आओ देखते हैं इसको। यहाँ पे एज को पकड़ता हूँ मैं और थोड़ा सा स्केल डाउन करता हूँ एंड स्लोली स्लोली जाके जो है ना ये अभी कम होगा, ठीक है। ये इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, ये कम होगा, लाइक ऐसा, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे थोड़ा सा जनरेट करो, मतलब थोड़ा सा आप स्केल डाउन करो और अप करो ताकि ये थोड़ा सा प्रोपोर्शन वाइज आपको ठीक लगे। तो ये रहा हमारा, ठीक है, ये हमारा बॉडी का शेप बन चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बॉडी के शेप के साथ यहाँ पे कुछ जो है ना कुछ एक्स्ट्रा बनाना होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा इन द सेंस हम एक क्यूब ले सकते हैं और इस क्यूब को क्या कर सकते हैं यहीं पे रख देंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। और आप चाहो तो इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लो, लाइक ऐसे, ठीक है। और इसको ना पूरी तरीके से आप इसके साथ इंसर्ट कर दो, लाइक दिस, ठीक है। ये जो है ना यहाँ से हमारा वो पाँव निकलेगा तो ये वेस्ट का भी काम आपका ये कर देगा, ठीक है।
तो ये स्टेप जरूरी नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट लेग भी बना सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हम इसको स्कल्पटिंग में ही लाने वाले हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, ये थोड़ा सा एडिशनल है, आप ऐसा रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा वेस्ट बन जाता है। एंड देन हम यहाँ पे 2 सिलेंडर लेंगे। तो अब पाँव एक बार देख लो, ये 220 है, मतलब कि डेफिनेटली इसका डबल से भी थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो आप इसको ऊपर ले आओ, लाइक ऐसे, ऐसा कुछ। आपको याद है कि ये 100% था, अगर मैं 4 प्रेस करूँ तो, ठीक है। इसका डबल होगा, तो मैं वर्टेक्स में जाता हूँ और इसको मैं डबल कर देता हूँ, ऐसा कुछ। ये हमारा डबल हो गया, उससे भी 20 ज़्यादा, लाइक ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा होगा लेग, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा हो गया है। आप चाहो तो इसको स्केल डाउन कर दो, ठीक है। पहले तो स्केल डाउन करना था, जो मैंने गलती किया है, ठीक है। आप इसका एक बार देख लो, ये है इसका पाँव मेन, ठीक है। हम ये अंदर का पार्ट बना रहे हैं, हम कुछ भी पैंट और शर्ट नहीं बना रहे, ठीक है। वो हम जनरेट करेंगे जी ब्रश में। तो देख लो आप पाँव इसका ये किस टाइप का है, ठीक है। तो पाँव ही इसका आइडेंटिटी। आप इसको बहुत ही ज़्यादा पतला बनाओगे तो बेटर आएगा रिजल्ट, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको यहाँ पे रख दो, ऐसा कुछ, और वर्टेक्स में जाओ और इसको आप इंक्रीज करो। ये आपका 100% हो गया, ये आपका अराउंड 200% हो गया, और आप थोड़ा सा और इंक्रीज कर दो, ठीक है। ये रहेगा इसका पाँव का लेंथ। तो आप इसको यहाँ पे लाओ और आप थोड़ा सा इसको इधर ठेल दो, ताकि ये थोड़ा सेंटर में दिखे, ठीक है, ऐसा कुछ। और इसको आप थोड़ा सा और चाहो तो ऊपर कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, ये थोड़ा सा और ऊपर हो सकता है। और आर प्रेस करके आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और विड्थ में इंक्रीज कर सकते हो, ऐसा कुछ, ठीक है। इसका आप क्या करना है, एक डुप्लीकेट कर लो, Ctrl+D, और इसको आप एक्स एक्सिस में मिरर कर दो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ताकि जो सिमेट्री है वो ढंग से काम करे। तो फ्लिप कर लो एक्स में, तो अब जो है ना, ये थोड़ा सा आपको बेटर रिजल्ट देगा। बट मैंने एक गलती कर दिया है, वो ये है कि ये आपका वर्ल्ड करो तो ये बेटर रिजल्ट देगा, ठीक है। तो अभी जो है ना, वो एग्जैक्टली वो दोनों जो है ना, वो सिमेट्री वाइज है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप फ्रीज कर दो, और इसी टाइप से आप ऐसा ब्लॉक का यूज करके ऐसा कुछ पाँव के लिए भी रख सकते हो, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि आपको सबको पकड़ के एक बार 3 प्रेस करना होगा, ठीक है। तो 3 प्रेस किया मैंने, आप देखो कि ये स्मूथ हो रहा है और ये चीजें किस तरीके से बिगड़ रही है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा मेंटेन रखना होगा, जैसे यहाँ पे गैप हो गया है, ठीक है। तो इन सबको हम लोग थोड़ा सा फिक्स करेंगे, जैसे कि अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और 1 प्रेस करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे एक लूप डाल देता हूँ। तो अब अगर मैं इस पर 3 प्रेस करूँ तो देखो, ये जो शेप है वो वैसा रह रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आप यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा मेंटेन रखो, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, इसको आप डिलीट कर दो, और इसी को आप डुप्लीकेट कर लो, और मेस में जाके मिरर मार देते हैं इसको हम लोग। तो ये हमारा हो चुका है। अगर मैं पाँव की बात करूँ, तो पाँव भी आप चाहो तो इन दोनों को पकड़ के थोड़ा सा आगे ले जाओ, थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा ना, अगर मैं इन सबको पकड़ के 3 प्रेस करूँ, तो एटलीस्ट हमारा ये जो सेक्शन है वो हमारा मेंटेन रहेगा। ये देखो, ये पाँव के साथ अटैच है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो वेस्ट, ये वेस्ट का भी थोड़ा सा आपको देखना होगा, जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये फेस को आप चाहो तो थोड़ा सा और यहाँ ला सकते हो, ठीक है। देखो ऐसा कुछ, ऐसे ही अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और जा सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा और एक्सट्रूड कर दो, ऐसे एक्सट्रूड इन द सेंस जस्ट मैंने बेसिक मूव किया, ठीक है। तो देखो ऐसा कुछ रखते हैं हम लोग, ताकि ये स्मूथ होने के बाद कुछ ऐसा दे, ठीक है। देखो अब ये हमारा अंदर का है, ये सब कुछ पार्टी जो है ना, वो हमारा अंदर का है। तो ये उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट जो बेसिक शेप है वो एटलीस्ट आपको बनाना होगा, ठीक है। और ऐसे ही आप नेक को भी यहाँ पे फिक्स कर लो, वैसे ही सेम टाइप से। तो मैं ऐसा कुछ सेंटर में डाल देता हूँ, ताकि ये बस वहाँ पे रह जाए समाओ, ठीक है। और बाकी तो ठीक है, वैसा कुछ दिक्कत नहीं लग रहा है मेरे को। चलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे हाथ बना लेते हैं, ताकि हम स्टार्ट कर सकें। तो हाथ बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी को जो है ना, ये डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया, और हाथ हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाथ हमारा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मान लो, ठीक है, तो ये हमारा पॉकेट में जाके फिनिश हो रहा है, ओके। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको और 1 प्रेस करता हूँ डेफिनेटली, और मैं चाहूँ तो एक सेंटर में भी रख देता हूँ, बस एक रेफरेंस के लिए। और इसको हम लोग ना स्केल अप करते हैं, स्केल अप करके हम कितना दूर तक ले जा सकते हैं, ये देखो ऐसा कुछ। और इसी में आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो, ठीक है, ऐसे कुछ रोटेट हो जाएगा ये। और मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होने वाला है वो भी आपको ध्यान रखना है। ये देखो ऐसा कुछ स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड देन वो सडनली जो है ना, पॉकेट में जाके वो मर्ज होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे रोटेट कर देता हूँ। तो ऐसे रोटेट करके आपको देखना होगा कहाँ पे जाके ये जो है वो बैठ रहा है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसा मुझे ठीक लग रहा है। यहीं पे आप एक स्फीयर भी ले लो, जो आप बेसिकली यहाँ पे रखना चाहोगे। थोड़ा सा इसको स्केल डाउन करो,
ताकि ये बस जो है ना थोड़ा सा आपका शोल्डर का काम करे, ठीक है, ऐसा कुछ। अब इसको हम और रोटेट कर लेते हैं ताकि ये उसके साथ पूरी तरीके से बैठ जाए, लाइक दिस। और थोड़ा सा स्केल, इसको थोड़ा सा रोटेट कर सकते हो आप, थोड़ा सा स्केल डाउन भी कर सकते हो क्योंकि ये इसका हाथ जो है वो काफ़ी पतला है, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब इसको आप थोड़ा सा ऐसे डायरेक्शन में स्केल करो, ठीक है। मेरे हिसाब से इसको आपको थोड़ा सा और अंदर की तरफ ठेलना होगा ताकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रूड ना लगे, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ, थोड़ा सा रोटेट कर लिया मैंने और इसको मूव करता हूँ मैं, ऐसा कुछ गैप के साथ हम लोग इसको रख लेंगे, ठीक है। अभी मेरे को ये बेटर लग रहा है, आप इसको अब रोटेट करो क्योंकि रोटेट करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेंटर में एक लूप लगाया था इस जगह पे, ठीक है। आप इसको ऐसे करके कुछ एडजस्ट करो, ठीक है, कि इसका हाथ कैसा जा सकता है, ठीक है। पॉकेट में इसका हाथ जो है वो कुछ इस टाइप से जाएगा। एंड आई डोंट नो, मेरा जो रोटेशन है वो बहुत ही वियर्ड काम कर रहा है, तो ये आप थोड़ा सा देख लो कि आपका जो रोटेशन है, मतलब अल्टीमेटली हाथ जो है वो थोड़ा सा नेचुरल लगे, ये नहीं कि ऐसा मतलब ब्रेक हो गया बीच से, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा ऐसे करके जो है ना एडजस्ट करो इसको, और बस हमें इसको समहाउ पॉकेट का शेप देना है कि ये पॉकेट में जाके घुस रहा है अल्टीमेटली, ठीक है, ऐसा कुछ। और यहाँ से आप सब व्यू से एक बार देख लेना कहाँ पे जाके आपको ये ठीक लग रहा है, तो मुझे तो अभी ये बेटर लग रहा है, ठीक है। यहीं पे अगर लग रहा है कि इसको और थोड़ा सा मैं ऐसा रख सकता हूँ कुछ लाइक दिस, ठीक है। और थोड़ा सा आप चाहो तो उसको डाउन कर सकते हो, ठीक है। देख लो, आप फ्रंट व्यू से देख लो कि आपका जो है ना कहाँ पे जाके बैठ रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर हम पैंट बनाएंगे तो ये पैंट बहुत ही फैला हुआ है, उसमें हम पॉकेट में इसको रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये है ना कुछ हमारा ऐसा कुछ बन चुका है, ठीक है। ये हमारा हाथ रहेगा, ठीक है, हाथ रहेगा, यहीं पे आप एडजस्ट कर लो जो भी फिक्सेस करने। बेसिक फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करना, ठीक है। तो मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ तो देखो ये कुछ ऐसा बन जा रहा है, ठीक है। 1 प्रेस करते हैं और इसका जो एज है, इस एज को हम लोग थोड़ा सा बेबल दे देते हैं ताकि ये यहाँ पे थोड़ा सा रहे, ठीक है, एकदम से ही चला ना जाए। तो मैंने एक बेबल डाल दिया यहाँ पे कुछ छोटा सा, तो अब मैं 3 प्रेस करूंगा तो वो एटलीस्ट वहां पे रहेगा, ठीक है। तो यही हमारा एल्बो का भी काम कर देगा, ठीक है। तो ये हो चुका है। आप इन दोनों को पकड़ो और इन दोनों को पकड़ने के बाद आप इसको पकड़ सकते हो जो कि ये हमारा सेंटर में है, इसका जो पिवट पॉइंट है वो हमारा सेंटर में है। तो आप इन दोनों को पकड़ो और लास्ट में इसको पकड़ो, मॉडिफाई में जाके मैच ट्रांसफॉर्मेशन में जाके मैच पिवट कर दो। तो इससे होगा क्या, ये दोनों का जो है ना अभी यहाँ पे आ चुका है पिवट पॉइंट, ठीक है। तो आप इन दोनों को पकड़ो, आप चाहो तो मर्ज भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। तो मैंने गलती कर दिया, पहले आप कंबाइन कर लो, देन आप इसको होल्ड करो, देन आप जाओ यहाँ पे आपका मॉडिफाई में और आप यहाँ पे जाके मैच कर लो, ठीक है। तो ये हमारा एक बार में ही आ जाएगा। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और मिस में जाके एक्स एक्सिस में ये हमारा मिरर होगा, ठीक है। तो हम फ्लिप कर लेंगे वर्ल्ड में एक्स एक्सिस में, तो मिरर कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा दोनों साइड आ चुका है। अब यहाँ पे अगर आपको हाथ बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो, बट मैं अभी क्या करूंगा ना, मैं जी ब्रश में थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है ना वो हाथ वाला जो है वो थोड़ा सा दिखा दूंगा, ठीक है। और अल्टीमेटली ये तो हमारा ये पॉकेट के अंदर जाने वाला है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बेसिक जो है वो यहाँ पे बना चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा हाथ हो जाएगा, ये हमारा बॉडी हो जाएगा, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा लेग और ये हमारा पाँव। आप चाहो तो पाँव पे थोड़ा और काम कर सकते हो, बट मैं इसको जी ब्रश में करना ज़्यादा प्रिफर करूंगा, ठीक है। अब रही बात कि हमें यहाँ पे बैग बनाना है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो कुछ हमें थोड़ा बैग भी बनाना होगा। तो उस बैग को बनाने के लिए हम यहाँ पे कुछ करने वाले हैं, वो ये है कि पहले तो हम इस पे वो शर्ट बना लेंगे और ये पैंट बना लेंगे। तो जब ये दोनों बन जाएगा तब उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है ना बैग को शेप देंगे, ठीक है। अभी हम बैग बना लेंगे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि लोग बिना ड्रेस पहन के कोई बैग ऊपर नहीं रखता है, ठीक है। तो हम पहले ड्रेस बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा बेसिक शेप। अब 1 प्रेस कर लो, ठीक है। आप चाहो तो यही इसी को स्मूथ मार के भी ले जा सकते हो, बट मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं कुछ ऐसा ही ले जाता हूँ, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, अब पूरी तरीके से ये सेंटर कर लो और ये कर लो, दिक्कत नहीं है। तो एक बार जब आपका ये बन जाता है आप इन सबको पकड़ो और यहाँ पे आप एक बार देख लो कि आपका सब ठीक है कि नहीं, ठीक है। इन सबको पकड़ने के बाद आप इसको चाहो तो कंबाइन भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। इसको आपको फाइल में जाके एक्सपोर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख दूंगा और इसका मैं नाम रख देता हूँ CHAR। तो इस नाम से हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसको हम जी प्रेस में ले जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका स्कल्पटिंग करने वाले हैं।